हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरेज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसमें कि हम लोग ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा है एक्सरेज का उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सेंस ऑफ डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन लाइंस। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपीयरेंस ऑफ शार्प एजेस। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का एक बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए। तो अगर हम लेट से हाइड्रोजन एटम लेते हैं सिंपलेस्ट, तो हाइड्रोजन एटम में क्या है, n बराबर 1 है, फिर n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ से आपके पास रेडिएशन आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रेडिएशन आ रहा है। तो ये जो रेडिएशन आ रहा है ये क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं इन सबको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और कुछ रेडिएशन हो सकता है इन सब इलेक्ट्रॉन से पास ही ना करें, इन सबको एनर्जी ही ना प्रोवाइड करें, बहुत कम एनर्जी के हों, तो वो क्या करेंगे, सीधे निकल जाएंगे बिना इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किए हुए। ठीक है, कुछ इंटरेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेंगे और इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास ये रेडिएशन 1 है, ये रेडिएशन नंबर 2 है, ये रेडिएशन नंबर 3। तो 1 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। 2 यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। तो दिस इज n बराबर 2 एनर्जी लेवल, n बराबर 3 एनर्जी लेवल, n बराबर 4 एनर्जी लेवल। और ये कौन सा मान लेते हैं, तीसरा फोटॉन है, और ये चौथा हो गया फोटॉन। समझने के लिए ये पांचवा फोटॉन हो गया। तो ये 4 नंबर का फोटॉन हो गया और ये 5 नंबर का फोटॉन। अरे, तो अगर ये रेडिएशन को हम इस रेडिएशन को अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर के पास भेजेंगे तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि इस 4 और 5 के करस्पॉन्डिंग आपको ब्राइट लाइन मिलेगी। तो लेट से ब्राइट लाइन हमारे पास ग्रीन कलर से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, ब्राइट लाइन। इस तरीके से 4 और 5 के करस्पॉन्डिंग हमें ब्राइट लाइन मिलेगी। लेकिन 1 2 3 के करस्पॉन्डिंग 1 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग हमें डार्क लाइन मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये डार्क लाइन मिलेगी। क्यों, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम में ये जो लाइट जा रही है इसमें 1 2 3 मिसिंग है। तो जब मिसिंग जो लाइन होती है उसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोमीटर हमें डार्क लाइन्स मिलती हैं। और जो विजिबल लाइट होगी, मतलब जो लाइट इधर से जा रही जैसे 5 और 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोमीटर में हमें डार्क लाइन मिलेगी। तो ये जो ब्राइट लाइन मिलेगी है ना, 4 और 5 के करस्पॉन्डिंग कैसी लाइन मिलेगी, ब्राइट। और जो अपसेंट मतलब जो एब्जॉर्व कर लिया एटम ने उसके करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रोमीटर में डार्क लाइन मिलेगी। तो ये जो डार्क लाइन मिलती है इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करेगा। एमिशन की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तभी हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा और ये डार्क होता है। डार्क क्यों, क्योंकि फोटॉन, ये 1 फोटॉन इधर तो नहीं आया तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोमीटर में डार्क लाइन, 2 फोटॉन निकला नहीं इधर तो इसके करस्पॉन्डिंग डार्क लाइन, 3 फोटॉन निकला नहीं तो इसके भी करस्पॉन्डिंग एक डार्क लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सरेज एक्सरेज स्पेक्ट्रम की, तो एक्सरेज में क्या होता है, ये कैसे निकलता है। सबसे पहले तो ये आपके पास है न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 1, ये जो लाइन दिख रही है n बराबर 1 ऑर्बिट, फिर ये n बराबर 2 ऑर्बिट, फिर ये n बराबर 3 ऑर्बिट। ठीक है, तो n बराबर 1 इसको हम k शेल बोलते हैं, n बराबर 2 इसको हम l शेल बोलते हैं, n बराबर 3 इसको हम m शेल बोलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में रहेंगे, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और n बराबर 3 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सपोज यहाँ से रेडिएशन आया या इलेक्ट्रॉन आया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, या आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया या हाई एनर्जी फोटॉन आया, तो वो क्या करेगा,
ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाली ऑर्बिट में, इन दोनों में से किसी एक को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ खुद भी बाहर निकल जाएगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करके बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो जब बाहर निकालेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ से एल शेल से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं हम लोग, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे अब खाली स्थान हो गया है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इस खाली स्थान को ये इलेक्ट्रॉन भरेगा। जब भरेगा ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फोटोन का एमिशन होगा, और अ, इसी को बोलते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो अगर ये जो फोटोन निकला है एल सेल से निकलेगा, तो अगर हम इसका एनर्जी लेवल बनाएं विदाउट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर, तो ये कैसे देखेगा। फाइन स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो फाइन स्ट्रक्चर की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एनर्जी लेवल ले रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो दिस इज n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया k शेल, ये हो गया l, ये हो गया m, ये हो गया n। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है k सेल से, तो यहाँ पे वैकेंसी हुई, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एल सेल से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको बोलेंगे के अल्फा लाइन, अगर 3 सेल से आएगा तो इसको बोलेंगे के बीटा लाइन, और एन सेल से आएगा तो इसको बोलेंगे के गामा लाइन। तो बेसिकली ये के अल्फा लाइन होगी क्या, अगर हम बात करें तो के अल्फा लाइन आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एक्साइटेड स्टेट्स में, एक्साइटेड स्टेट से जैसे ही लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो ये एक फोटोन एमिट करेगा जिसको हम बोलेंगे के अल्फा फोटोन। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक फोटोन एमिट करेगा जिसको हम बोलेंगे के बीटा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, फोटोन एमिट करेगा जिसको हम बोलेंगे के गामा। तो ये फोटोन अगर स्पेक्ट्रोमीटर में जाएंगे तो हमें इनके करस्पॉन्डिंग डार्क लाइन नहीं बल्कि ब्राइट लाइन दिखेगी। कैसी लाइन दिखेगी, ब्राइट लाइन। ठीक है, ये ब्राइट लाइन दिखेगी। तो ये आपका कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, ये हो गया आपका एक्सरे का एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन हमें तो पढ़ना था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो उसके लिए आपको एमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आना चाहिए। अगर एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं समझ में एक्सरेज का तो एब्जॉर्प्शन समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, ओके। तो अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें एक्सरेज की, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, के अल्फा लाइन मिलेगी, के बीटा लाइन मिलेगी, के गामा लाइन मिलेगी। लेकिन अगर यही हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना चाहिए, जस्ट इसके उल्टा प्रोसेस होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के अल्फा से ये यहाँ से n बराबर 1 से n बराबर 2 में ट्रांजिशन करे, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फिर से इसको 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास n बराबर 1 लेवल, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 लेवल, n बराबर 1, 2, 3 और ये हो गया 4 एनर्जी लेवल, है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करे, जब ये क्या करे, एनर्जी एब्जॉर्ब करे इलेक्ट्रॉन के एल, तो दिस इज के एल एम एन। ठीक है, तो जस्ट इसके उल्टा प्रोसेस हो, है ना। यहाँ से रेडिएशन आया, रेडिएशन इधर से आया, इधर से लेट से हम लोग वाइट से रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर से रेडिएशन आया, इधर से रेडिएशन आया, इधर से रेडिएशन आया, इधर से आया, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ पे, है ना, क्योंकि एटम आपके सारे ग्राउंड स्टेट में, तो ये ग्राउंड स्टेट में जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन के पास रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा हो कि यहाँ से हमारे पास ट्रांजिशन हो, सपोज इमेजिन करते हैं अभी कि यहाँ से ट्रांजिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, मान लो इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इधर निकलेगा नहीं, इधर तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, है ना। मान लो इसको हमने नाम दे दिया 1 हो गया, 1 फोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं फोटॉन की बात है, 2, और ये 3 फोटॉन हो गया, और ये 4 फोटॉन हो गया। ठीक है, मान लो इसने 1 फोटॉन को एब्जॉर्व किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें डार्क लाइन मिलेगी। डार्क लाइन को हम लोग लेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं पिंक से, यहाँ पे हमारे पास डार्क लाइन मिल गई। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे हमारे पास ये सपोज इसने एब्जॉर्व कर लिया, लेट से ये एब्जॉर्व करके यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी लाइन मिलेगी, मान लो ये हमारे पास हो गई, इसने 2 को एब्जॉर्व किया
तो 2 के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रोमीटर में डार्क लाइन मिलेगी। ओके, जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर ये एब्जॉर्ब होगा इलेक्ट्रॉन के सेल में, जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ जाएगा एल में, तो हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अगर के सेल में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके एम में जाएगा तो हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें एक कैच है, और कैच क्या है कि ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास के सेल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसके बाद एल सेल है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन है। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो आप बोल रहे हो कि के सेल में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके चला जाए एल सेल में। कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये कंप्लीटली फिल्ड सेल है ना, ये एल है ये के है, तो के में से एल में ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है एब्जॉर्प्शन के द्वारा, राइट। के से एल में तब पॉसिबल होता जब यहाँ पे कोई वैकेंसी होती या खाली स्थान होता, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, एल कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको ये डिस्क्रीट लाइन मिलेगी ही नहीं। जो इसमें आपको के अल्फा एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलता है वो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्योंकि ये ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है। एल सेल कंप्लीटली फिल्ड है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो के सेल से कैसे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज एम सेल है तो एम सेल भी कंप्लीटली फिल्ड है। एम सेल क्या होता है? एन बराबर 3, एल बराबर 0 1 2। तो ये हो गया एस ऑर्बिटल, ये हो गया पी ऑर्बिटल, ये हो गया डी ऑर्बिटल। ठीक है, एस में 2 रख सकते हैं, पी में हम लोग रख सकते हैं 6, डी में हम लोग रख सकते हैं कितना? 10। तो ये हो गया 18। एन बराबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉन तो पहले से रखे हुए, तो कहाँ ले जाके रखोगे आप? के सेल से इलेक्ट्रॉन एम सेल में जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ये भी आपको लाइन डार्क लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, ब्राइट लाइन तो मिल जाएगी, यानी ये वाली के बीटा लाइन मिलेगी एमिशन स्पेक्ट्रम में, लेकिन के अल्फा और के बीटा आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एल सेल आपका कंप्लीटली फिल्ड है, एम सेल कंप्लीटली फिल्ड है, एंड सो ऑन। इसीलिए हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो एक्सरे का होता है उसमें इस तरीके से जो लाइन मिलती है, जैसे यहाँ पे लाइन मिली है एमिशन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें डिस्क्रीट लाइंस नहीं मिलती है। डिस्क्रीट लाइंस हमें नहीं मिलती है, तो होगा क्या? रेडिएशन इधर से आएगा, इन सब की एनर्जी बहुत कम है, और ज़्यादा भी हो तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन भी करा सकता हो तो भी नहीं कर पाएगा। तो ये जितने भी फोटॉन होंगे सब पास हो जाएंगे। ठीक है, सब पास हो जाएंगे। तो आपके पास कैसे स्पेक्ट्रम आएगा इसका? कुछ इस तरीके से। अगर हम इधर ले लेते हैं लेमडा, ठीक है, इधर लेमडा हो गया, लेट से इधर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पे जा करके जैसे ही फोटोन की एनर्जी इतनी ज़्यादा हुई कि के सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, एटम से ही बाहर निकाल दे, एकदम इनफाइनाइट पे भेज दे, तो उस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, मान लो ये हमारे पास 3 नंबर का फोटोन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर का फोटोन है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो के अल्फा का एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो गया, है ना। जो ये के अल्फा का एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ये नंबर 3 वाला, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी के अल्फा एब्जॉर्प्शन में। फिर ये इस तरीके से ऐसे एब्जॉर्प्शन में बढ़ता जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर आपको के बीटा मिलेगी। ठीक है, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर आपको के गामा मिलेगा। तो ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है ये नहीं मिलता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में आपके पास ये वाला मिलता है, के अल्फा के बीटा के गामा, मतलब एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे ही एनर्जी इतनी ज़्यादा हुई कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ही बाहर आ जाए, तभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और उस एनर्जी एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रोमीटर में डार्क लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं हम लोग। 1 second. When a beam of continuous X-ray is passed, आपके पास एक कंटिन्यूस एक्सरे है, इधर से पास हो रहा है एटम से, ओके, passed through the film of substance and transmitted beam is sent into an X-ray
स्पेक्ट्रोग्राफ एंड एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द सब्सटेंसेस ऑब्टेन। ठीक, कोई सब्सटेंस है तो इधर से आया, ये मान लो सब्सटेंस है, हमने एटम बना रखा है उसका, तो अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ रेडिएशन को पास करेगा, तो जो पास हो रही है रेडिएशन अगर हम उसको इस एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ पे भेजेंगे तो हमें एक्सरे कंटिन्यूअस एक्सरे का स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, वो उसका बिहेवियर कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो इधर हो गया आपके पास लेमडा, इधर हो गया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो एक्सरे लेमडा के साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, जैसे लेमडा बढ़ेगा वेवलेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे ही एक सर्टेन वेवलेंथ के पास आएगा एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे के सेल के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस पॉइंट पे के सेल के इलेक्ट्रॉन ने जो कंटिन्यूअस एक्सरे आ रहा था उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर चला गया, एटम को छोड़ दिया, इनफाइनाइट पे चला गया। तो ये आपके पास एक मिसिंग लाइन मिलेगी जो कि होगी लेमडा के। फिर आपके पास लेमडा बढ़ता जाएगा, ट्रांसमिशन बढ़ेगा और फिर एक लेमडा एल। तो एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही ट्रांसमिशन बढ़ता रहेगा, कुछ फोटोन की एनर्जी ज़्यादा इतनी हो जाएगी कि वो जो एल सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको इनफाइनाइट पे भेज देंगे। तो इसका मतलब एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, डार्क लाइंस मिलेगी, यानी लेमडा एल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें शार्प एजेस मिलेगा। फिर इस तरीके से ऐसे लेमडा के साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, और फिर क्या होगा, एक सर्टेन वेवलेंथ पे क्या हो जाएगा, जो एक्सरे फोटॉन है उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि जो एम शेल का इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्ब करके इनफाइनाइट पे भाग जाएगा। तो एम शेल का जैसे ही इलेक्ट्रॉन जिस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा उसके करस्पॉन्डिंग यानी वो फोटॉन मिसिंग होगा स्पेक्ट्रम से, तो हमें मिल जाएगा लेमडा एम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें ये जो है ये आपको बोला जाता है, ये जो शार्प एजेस है इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन एजेस। इसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। तो अब्सेंस ऑफ डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन लाइन, तो के अल्फा के बीटा नहीं मिलती, हमने डिस्कस कर लिया। के अल्फा के लिए आपके पास जो के अल्फा का इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेवल का वो ट्रांजिशन करना चाहिए, यानी के सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एल में आना चाहिए एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लेकिन एल सेल तो पहले से ही फील्ड है तो के सेल का इलेक्ट्रॉन एल में आएगा नहीं। के सेल का इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इनफाइनाइट पे जा सकता है, इतनी ज़्यादा अगर एनर्जी हो गई जो बाहर से फोटॉन आ रहे हैं। None of the emission lines K alpha, K beta appears in the absorption spectra. The K alpha line in emission occurs when an electron drops from L shell to K shell। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले एक K सेल में वैकेंसी थी तो L सेल से इलेक्ट्रॉन आकर के भर देगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें K alpha लाइन मिलेगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्योंकि सब तो पहले से ही भरे हुए हैं, यानी के से एल में ट्रांजिशन कैसे होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि एल तो पहले से कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, राइट। तो इन एब्जॉर्प्शन दिस लाइन वुड अकर ओनली इफ, यानी के अल्फा लाइन आपके पास तभी आएगी जब इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एकदम एटम से बाहर चला जाए, एल एम एन सबको पार करते हुए बाहर चला जाए। इन एब्जॉर्प्शन दिस लाइन वुड अकर ओनली इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ K cell after absorbing an X-ray photon of the required energy would go to the L shell, but K alpha कब मिलता है, जब L shell में जाता है, लेकिन ये जाएगा नहीं, क्यों, but L shell is completely filled, hence this absorption transition is not possible। तो K alpha के लिए क्या होता, आपके पास इलेक्ट्रॉन K सेल से L सेल में जाता एनर्जी एब्जॉर्ब करके, कितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, एल सेल तो पहले से फील्ड है तो कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में के अल्फा लाइन के बीटा के लिए इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, ये सारी डिस्क्रीट लाइंस नहीं मिलती। एन एक्सरे फोटॉन कैन हाउ एवर बी एब्जॉर्ब बाई एन एटम, अपीयरेंस ऑफ शार्प एजेस, शार्प एजेस जो मिल रहा था लेमडा के लेमडा एल लेमडा एम, ये क्यों मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो के सेल का फोटॉन है, जो के सेल का इलेक्ट्रॉन है, वो जो बाहर से फोटॉन है उनको एब्जॉर्ब तभी करेगा जब वो इनफाइनाइट पे जा सके। इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन है एब्जॉर्ब करने के बाद फोटॉन की अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे भेज सके तभी वो एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही इनफाइनाइट पे भेजने
तक की एनर्जी फोटोन की हो गई। इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फोटोन को, और उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। यानी एक आपको क्या मिलेगा, जिस भी शेल में रहेगा उस सेल का मिल जाएगा, जैसे के अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। बट ये डिस्क्रीट लाइन नहीं होगी। ओके, सो एन एक्सरे photon can however be absorbed by an atom if it has enough energy to remove an electron to infinity। तो अगर इलेक्ट्रॉन के सेल के इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट में भेजने की क्षमता रखेगा फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है एटम पे, तभी के सेल का इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो पास होने देगा। जाओ भाई जाओ, पास हो जाओ। तो एच न्यू के डैश यानी जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितने के बराबर होनी चाहिए, डब्ल्यू के सेल की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। डब्ल्यू के एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू डैश कैन इजेक्ट के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड न्यू डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू के फोटोन न्यू डैश लेस देन न्यू के ट्रांसमिटेड। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अगर जो फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि के सेल के इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली इनफाइनाइट में भेज सके, तब तो के सेल का इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो पास होने देगा। जैसे ही फोटोन की एनर्जी या किसी फोटोन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है के सेल का उसके पास आ गई, इतनी आ गई कि वो इनफाइनाइट पे जा सके, तो उस फोटोन की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो छोड़ देगा, पास होने देगा। एज जेड इंक्रीजेज डब्ल्यू के इंक्रीजेज, सो ये एनर्जी इंक्रीज होती है, सो न्यू के डैश आल्सो इंक्रीजेज, हेंस फॉर ग्रेटर जेड न्यू के डैश शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का डिस्कशन। सो ये हमारे पास है न्यू के सेल के लिए। तो के सेल के लिए क्या होगा, रेडिएशन आएगा तो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। एक पॉइंट पे जैसे ही एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इंसिडेंट फोटोन की कि वो के सेल के इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे भेज सके, तो के सेल का इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी एकदम मिनिमम हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्रीट लाइन मिलेगी, फिर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना शुरू हो जाएगा आपको। ये आपको मिलता जाएगा मिलता जाएगा, ये आपका जैसे एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन उसको पास करता रहेगा, पास करता रहेगा, पास करता रहेगा, पास करता रहेगा, एंड सो ऑन। तो ये आपका न्यू के डैश हो गया, फिर न्यू एल डैश हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए एमिशन स्पेक्ट्रा, तो हमने वो भी डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि क्यों ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल सेल कम्प्लीटली फिल्ड है, एम सेल भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। ये आपका है एमिशन स्पेक्ट्रम जब फोटोन एमिट हो रहा है, ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।